आई एम बैक फ्रॉम द ग्रोसरीज। ग्रोसरी का सामान अब घर पे आ गई और ये रही मेरे ग्रोसरी का सामान। सामान लाना तो आसान है, विजय स्टोर गई थी, आपको विजय स्टोर का भी मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा क्लिप्स। और सामान लाना आसान है, सामान को भरना मुश्किल। ये तो कुछ नहीं है क्योंकि अब बेटी बड़ी हो गई है एंड व्हेन शी वाज लिटिल इतना बड़ा कार्ट भर के सामान लाती थी आफ्टर कमिंग फ्रॉम वर्क, आफ्टर कमिंग फ्रॉम माई ऑपरेशन थिएटर सैटरडे आफ्टरनून्स। तो कार्ट लाती थी और वो कार्ट लाने के बाद का जो सीन हुआ करता था, माशाल्लाह बाप रे बाप, मुझे 2 घंटे लग जाते थे वो भरने में ही। वो भरना बहुत डिफिकल्ट है मुझे, वो भरना, वो भरने के लिए जो 2 घंटा लगता है। और मेरी तो महान बहन और अभी मेरे मम्मी पापा तो जो लाता है उसी से भरवा देते हैं। That I can't do. I usually don't like men in my house. I'm strange. ये दूध है कॉम्प्लीमेंट्री पापा के यहाँ से, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दूध रोज पापा भिजवाते हैं, मम्मी पापा। I don't know why, but so nice. Am I lucky or not? तो दूध और सब्जी पापा जरूर भिजवाते हैं, पापा मम्मी। So why should I say only पापा? एंड आज तो बैंगन की सब्जी है, कांट स्टैंड बैंगन, मुझे बैंगन नहीं पसंद है। तो देखिए यही मेरा खाना है। शेंगदाना लेकर आई, बहुत दिन से मेरे पास शेंगदाना नहीं था। अब मुश्किल बात क्या है कि मेरे पास सामान रखने के लिए डब्बे डुब्बे, ये रहे डब्बे डुब्बे निकालने पड़ेंगे। बहरहाल ये सब डब्बे में रख देती हूँ। और जिसको जिसको ये आज पता नहीं क्यों मैंने ये नमक लाया है, मैंने सोचा कि आज ये नमक लेकर आऊँ। ये रहा मेरा शेंगदाना, छोले, हरा चना, चौली, लाल चना, मग नहीं मटकी, मग, सोया चंक्स एंड दिस इज द मिक्स कर धनिया। तो मैं दिस इज व्हाट आई ईट नाउ। अब क्या करूँगी, अब मैं भिगो के रखूँगी, कुछ भिगो के रखूँगी। जैसे जैसे वीक पास होता रहेगा वैसे वैसे मेरा एक एक आइटम मैं बनाती रहूँगी। स्प्राउट्स आता है तो मैं बनाती हूँ बिकॉज आई लव स्प्राउटिंग। आई थिंक इट इज़ गुड, आई लव स्प्राउटिंग, आई लव टू सी द स्प्राउट्स। अभी ये जो मग है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर थर्सडे को मैं ये मग खाती हूँ, स्प्राउटेड मग्स। ये मैंने अक्कलकोट से सीखा। जब मैं एक दिन एकादशी में अक्कलकोट में गई थी तो अक्कलकोट में एकादशी में ये महाभोग में ये था। ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने भिगा के रखा हुआ था, थोड़ा था उसमें डाल देती हूँ ताकि मेरा पेट भर जाएगा। ये रहा। तो दिस मग इज फॉर थर्सडे। मेरा आपको पता है ना, मेरा कस्टमाइज फास्ट रहता है, जैसा मुझे मन करता है वैसा फास्ट करती हूँ। सो ये अच्छा, अब ये रहा हरा चना। तो मैं हरा चना को भी मैं ये करूँगी, हरा चना को भी मैं स्प्राउट करके रखूँगी ताकि जब उसका दिन आए तो मैं जब तक 2-4 दिन में स्प्राउट हो जाएगा तो आई विल बी एबल टू ईट। अभी गर्मी भी है सो इट्स गुड। तो हरा चना के लिए मुझे ये डब्बा मिल गया है। एक्चुअली दही का भी डब्बा होता है ये। तो हरा चना इसका स्प्राउटिंग के लिए मैं डाल देती हूँ, 2-4 चीज स्प्राउटिंग के लिए डाल देती हूँ तो फिर मेरे को आसान हो जाता है। जैसे कल वेडनेसडे है, कल तक तो ये स्प्राउट नहीं होने वाला है। कल के लिए मैंने ओट्स और चावल रखे हुए हैं। आई विल मेक ओट्स एंड चावल। ओके, दिस विल स्प्राउट एंड दिस विल स्प्राउट। सो 2 थिंग्स आर स्प्राउटेड फॉर 2 days। मेरा 2 days का स्प्राउटिंग हो गया। आई विल स्प्राउट दिस ऑल्सो। आई लव मटकी। आई स्प्राउट मटकी। मटकी कैसे मुझे बचपन से पसंद है क्योंकि आई के घर पे मटकी बनता था। मेरी आई थी बाजू में, शिंदेस थे जादव, तो उनके यहाँ मटकी बनता था। एंड मुझे महाराष्ट्र का खाना बहुत पसंद है। तो मराठी खाना जैसा कोई खाना नहीं है, इतना प्यार से और इतना इतना उनका ना। हमारे बिहार में इतना इतना भात खाएंगे, इतना भात, इतना सब्जी, इतना दाल। ये लोग का बहुत ये लोग हम यहाँ ये लोग तो बहुत ही गिना चुना खाते हैं, मतलब इट्स गिना चुना, इट इज़ नॉट नाप तोल के होता है। तो नाप तोल के भी अच्छा होता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। पता नहीं क्या है महाराष्ट्र के हाथ में या इस मट्टी में, किसमें बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर मैं अभी इसमें मटकी को स्प्राउट्स के लिए रख दूंगी। सब नहीं रखूँगी, थोड़ा सा ही रखूँगी, थोड़ा बाद में के लिए रख दूँगी। ये यहाँ पर मैंने रख दिया। सो आई यूज्ड टू
जब मैं गई थी अमेरिका तो ये क्लिप्स लेकर आई थी, ये क्लिप्स, राइट, दीज क्लिप्स। सो आई जस्ट पुट दिस क्लिप्स लाइक दिस। तो मेरे पास 3 चीज़ है स्प्राउट होके। तो अगर मेरे पास 3 चीज़ है स्प्राउट होकर, और आई शुड हैव मोर बिकॉज आई डू इट फॉर माई पेरेंट्स टू, ताकि मैं ये पूरा कर देती हूँ। आधा कच्चा मम्मी पापा को दे दूंगी ताकि मम्मी पापा स्प्राउटेड खाने को, मम्मी पापा को भी स्प्राउटेड खाने को मिले। तो दिस इज ऑल्सो स्प्राउट, ओके। तो मैं जो लाई हूँ वो 3 चीज़ तो मैं स्प्राउट करके रख देती हूँ। अभी जैसे जैसे हफ्ता जाएगा वैसे वैसे स्प्राउट्स होते जाएंगे और मैं इनका बनाती रहूँगी। एंड आई गिव सम फॉर माई पेरेंट्स सो दैट दे कैन यूज मसाला एंड ईट। आई डू नॉट ईट मसाला। ये रहा मेरा शेंगदाने। बहुत दिन से सोच रही थी शेंगदाने लाने का, ला नहीं पा रही थी। अब मैं कपड़ा ढूंढ रही हूँ कहाँ पर है। ये रहा। ये थोड़ा गीला है ना तो इसको पोंछ लेती हूँ, ओके। तो ये शेंगदाने, किसी चीज जो चीज़ कम रहता है उसमें शेंगदाने डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा शेंगदाना आई डू नॉट। ये रहा शेंगदाना। शेंगदाना को भी भिगो देती हूँ, भिगो के डालती हूँ, भिगा के। तो मे भी कल के उसमें मैं शेंगदाना डालती। कल का जो मैंने अपना कस्टमाइज खिचड़ी बनाया है, यहाँ पर मेरा दूध उबल गया है और मैं सोचूंगी कि मुझे अपना ये बनाना है कि नहीं, क्या बोलते हैं, ये रहा मेरा शेंगदाना पानी में। ये नहीं तो बहुत एसिडिटी हो जाती है। इतना मेरे पास बर्तन कम है कि अब ढकने का तो बहुत प्रॉब्लम आ गया है भैया, कैसे ढकूं। ये छोले हैं। अब छोले तो रात भर में भीग जाएंगे तो अभी तो छोले नहीं। अभी मेरे पास एडिकेट है 3-4 दिन के लिए, तो मेरे पास स्प्राउटेड चीज़ है तो अभी मेरे को आई हैव नो स्ट्रेस। इसको भी स्प्राउट करती हूँ। और जो कच्चा होता है मैं अपना तो पका लेती हूँ, पापा मम्मी को कच्चा देकर पुट देयर मसाला एंड देन मैं मेक इट टेस्टी, राइट। सो ये सब ये डब्बे में रख के दिस गोज इन द फ्रिज। ओहो, मुझे फ्रिज में एक ढक्कन मिल गया। अब ये कहाँ रखूं, अब इसको सोचने की बात है। मिल जाएगा। वैसे ये नमक कब खाते हैं मुझे पता नहीं, मतलब शिकंजी वगैरह बनाते हैं तो खाते हैं क्या, पता नहीं मुझे। पर मैं लेकर आई। कभी मेरे को जब माइग्रेन का अटैक आता है, वॉमिटिंग वगैरह आता है तो आई कैन यूज़ दैट। ये मेरा चाय का मग निकाल देती हूँ मैं, ये सब फेंक देती हूँ। चाय का मग निकाल देती हूँ, चाय को चढ़ा देती हूँ ताकि जब मैं पढ़ाई करने के पहले, अपना पढ़ाई जब चालू करूँगी उसके पहले मैं अपना अच्छा खासा चाय पी लूँगी, कड़क चाय पी लूँगी। और संचिता के लिए रख दूँगी चाय। बेचारी के घर पे पानी नहीं आ रहा है, सो सैड। पानी आ जाए क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। आई थिंक लेक्स नहीं भर रहे हैं, इसके लिए पानी सप्लाई थोड़ा कम है। मोटर में ऊपर पानी नहीं चढ़ रहा है। तो ये रहा मेरा चाय का तैयारी हो गई पढ़ाई के पहले अच्छा चाय में। और ये तो मैं सोडा में भी डाल सकती हूँ, पर अब इसके लिए कहाँ ढूंढूं भैया। इसके लिए मिल गई, एक बर्नी मिल गई मेरे नमक के लिए। चलो ओके, ये रहा मेरा नमक के लिए बर्नी। तो ये एटलीस्ट थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह हुआ तो आई कैन जस्ट टेस्ट के लिए मैं डाल सकती हूँ। अपना टेस्ट खराब हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा नमक खाना ठीक नहीं है। आई थिंक दिस इज पोटेशियम और व्हाट, आई डोंट नो, नो आइडिया, आई एम नॉट गुड एट इट। आई एम अ सर्जन, आई एम नॉट अ फिजिशियन, आई डोंट नो। बट जाता इतराइए नहीं कि आप सर्जन फिजिशियन हैं। कॉमन मैन को बहुत पता रहता है, स्पेशली जयेश भाई वगैरह को बहुत पता रहता है। ये इतराना नहीं चाहिए कि हमको ज़्यादा पता है, गलत बात। वो हमको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हमने उससे ज़्यादा मतलब वी हैव स्टडीड द मटीरियल, सो दिस वाज अ स्टडी बट दे हैव एक्सपीरियंस, ओके। ओहो, ये मोती के दाने गिर गए मेरे। और ये न्यूट्रीनगेट्स किसी चीज़ में डाल दूंगी तो अच्छा है। आई लव न्यूट्रीनगेट्स, इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो कल मैं न्यूट्रीनगेट्स डाल सकती थी लेकिन फिलहाल मैंने जो सोचा है वो नहीं डालूंगी। ये न्यूट्रीनगेट्स को भी फ्रीज में डाल दूंगी। अब रहा ये क्या चीज़ था, इसमें क्या था,
इसमें कुछ नहीं है। और इसमें क्या जमाया है मैंने, हाँ ये मेरा मग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी थर्सडे मग, ये मैंने अक्कलकोट से सीखा है। अक्कलकोट में एकादशी में हमको दे हैड सर्व्ड अस मग फॉर महाभोज, और अच्छा भी लगता है मुझे। तो ये तो स्प्राउट करने के लिए रख दी हूँ और ये यहाँ पर रख दी हूँ। तो मैं 12 महीने ये खाती हूँ और बीच बीच में कभी कभी बाहर गई तो चंक खा लेती हूँ, नहीं तो मैंने वड़ा पाव, एक पूरा वड़ा पाव तो अभी ज़िंदगी हो गया, समय हो गया मैंने खाया नहीं है। ओके, लेकिन जो आज है वो कल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर मेरा दूध उबल चुका है। सो अब मैं ये दूध को थोड़ा ठंडा करके आई विल मेक दही बिकॉज आई लव दही। जब तक दूध, अरे मेरा चाय भी उबल रहा है, अब भैया रुको, ये दूध को ठंडा करने को रख देती हूँ मैं ताकि दही के लिए काम आ जाए। आई कैन मेक दही, आई लव मेकिंग होममेड दही। और मेरा फ्रिज तो माशाल्लाह, अरे नज़र ना लग जाए, फू 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 फ्रोज़न दही देता है। सो आई ईट फ्रोज़न दही। तब तक ये दूध ठंडा हो जाएगा। मेरा ये चाय उबल गया है। शाम को जब मैं थोड़ी देर में उठूँगी पढ़ाई करने तो मैं, किसी एक का कमेंट आया था, नसीब वाली हो सोती हो नहीं। मैं बहुत कुछ करती हूँ, फिलहाल सोने का टाइम मिल रहा है क्योंकि थोड़ा पेशेंट्स कम है और काम एक अकेले के लिए काम कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो भी बहुत ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तो भाई साहब जिसने लिखा है उनको ज़रा मैं बता दूँ, आप भी नसीब, और मतलब 2500 साल सोने की नसीब नहीं मिली। 2500 साल बहुत काम करना पड़ा, कमर तोड़ काम करना पड़ा, मतलब सुबह से लेकर रात भर काम करने की सच्चाई, दिस इज द ट्रुथ। ओके, रात भर काम करती थी, सर्जरी करती थी, 4-4 5-5 जगह पे काम करती थी। तो सर आप कमेंट जरा आराम से दीजिए कि मैं नसीब वाली हूँ। हाँ, नसीब वाली जरूर हूँ क्योंकि अब मेरा नसीब है सोने का, तो मैं न सोऊंगी जरूर। सर व्हाई नॉट, आपका भी नसीब खुल जाए। ऊपर वाले को बोलिए, ऊपर वाले सबका नसीब खोल देता है। सबको ऊपर उतार चढ़ाव था, जब एकदम यंग एज था तो बहुत मेहनत करना पड़ा। मतलब जवानी तो मैंने, जवानी कब चली गई पता नहीं चला, इतना काम करना पड़ता था घर का। पहले सर्जरी, ऑपरेशन, सर्जरीज, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा काम मैं बहुत तगड़ा करती थी, मतलब खूब मन लगा के काम करती थी। तो मुझे काम फॉर माई पैशन एंड नौकरी करती थी। उसके बाद आने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करती थी और एक टाइम में उन्होंने बोल दिया कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उस समय प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ दी। मैं गली गली नुक्कड़ में जाके कितने छोटे छोटे हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में काम करती थी और छोटे से छोटे नर्सिंग होम में काम करती थी। बहुत काम किया है, मतलब प्राइवेट, मतलब देखे तो 21 साल से तो हम काम कर रहे हैं, 21 साल, और 14 साल की उम्र से हम पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज हम वी आर मेडिकल वाले। हमने बहुत परिश्रम किया है और हम लोग ना ग्रैंड मेडिकल कॉलेज वाले लोग हैं, वो करोड़ रुपया दे के करोड़ रुपया वाले लोग नहीं हैं। हमारे पापा को सिर्फ 600 रुपया फीस देना पड़ता था। तगड़ी पढ़ाई की है, तगड़ी पढ़ाई के लिए मार खाते थे क्योंकि पढ़ाई की जगह से उठती नहीं थी, तो मम्मी पापा मेरे को मारते थे क्योंकि दिन भर पढ़ती रहती है। लेकिन दिन भर पढ़ती रहती है तो उसका काम तो आया ना, और उनको फीस भी नहीं देना पड़ा क्योंकि 600 रुपये तो हम तो गवर्नमेंट वाले थे। मेरा MS भी गवर्नमेंट में था, तो मैंने मास्टर्स ऑफ सर्जरी भी गवर्नमेंट में की थी और आई हैड स्टूड अबाउट 13th रैंक ऑल ओवर महाराष्ट्र इन सुपर स्पेशलिटी। मतलब मुझे कुछ भी सुपर स्पेशलिटी मिल जाता, पीरियाट्रिक, कार्डियक, न्यूरो, कुछ भी मिल जाता था कि आई वॉज द ओनली गर्ल हु हैड कम्पीटेड गॉट दैट अमंग ऑल द गाइज। तो मैंने नो लिया नहीं, आई ऑप्टेड फॉर जनरल सर्जरी। मेरे को जनरल सर्जरी से बहुत लगाव है और लगाव रहेगा, इसलिए फिलहाल अभी थोड़ा सा आराम करने का पीरियड है। कर लो आराम ना, आई वॉन्ट दिस आराम, ठीक है। चलिए अभी एक कमेंट पे क्या इतना भाषण दूँ। अभी पता चला कल से तो बहुत काम चालू हो गया मेरा और मुझे सांस लेने की ये नहीं है। तब ये बोलेंगे आप तो दिन भर काम ही करती रहती हैं। एक ज़माना था, एक टाइम अभी रिसेंटली था जहाँ लोग बोलते थे स्टॉप, बहुत हो गया, गिर जाओगी मर जाओगी, ऐसे इतना काम करती थी। मतलब सर्जिकल काम, अपना हॉस्पिटल का काम फिर चालू हो जाएगा, तब तक तो
के लिए जो समय है वो एंजॉय तो कर लूँ, है ना। मुझे तो लीड करना है ना ज़िंदगी में, क्योंकि जब तुम टीचर हो, तुम्हारे स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर अ टीचर ऑफ सर्जरी और एनी अदर टीचर, योर स्टूडेंट्स आर ऑब्जर्विंग यू, राइट। यू एनकरेज देम, वो तुमको ऑब्जर्व करते हैं, और दूर से कोई और स्टूडेंट भी ऑब्जर्व करता है जो तुमको पता नहीं, और या तो तुमसे मोटिवेट होता है या तुमसे डीमोटिवेट होता है। तो भाई साहब, हमेशा सोती नहीं रहती हूँ, मैं जगी हूँ। एनीवे, ये तो मैंने आपको ग्रॉसरी का दिखाया था। दिस इज़ अ वेरी वेरी मिनिएचर फॉर्म ऑफ वॉट एवर आई हैव पास्ट में जो ट्रॉली भर के आता था, बाप रे बाप, 2 घंटे जो लगते थे मुझे वो ट्रॉली डालने की आकांक्षा के लिए। बिस्किट्स, न्यूट्रीनगेट्स, चिप्स, आटा, दाल, फलाना ढिमाका, बेसन, उसको चिल्ला पसंद है तो ये पसंद है, नूडल्स, ये वो, क्योंकि एवरीडे द चाइल्ड हैज़ टू बी गिवन समथिंग डिफरेंट। आलू, प्याज, लहसुन, बहुत, बाप रे बाप, फ्रिज यूज्ड टू बी ओवरफ्लोइंग। नाउ माई स्प्राउट्स, नाउ अब ये मेरा रहा, ये मेरे पूरे हफ्ते का स्प्राउट्स। तो ये जैसे जैसे स्प्राउट होता जाएगा वैसे वैसे मैं खाती जाऊंगी और कच्चा कच्चा मम्मी पापा को देती जाऊंगी। तो राजेश कुंडू जी, ये वाला तो नींबू काफ़ी अच्छा निकला, तो अच्छी बात है। कल मैं आपको बोल रही थी कि अच्छा नहीं है, लेकिन आज अच्छा निकला। ओके, अब हुआ बात ये किचन साफ करने का, ताकि किसी को गंदा ना लगे। जो घर पे घुसे दरिद्रता नहीं आना चाहिए। और आज तो जगन्नाथपुरी जी का यात्रा है, थोड़ा सा देखकर आई, मम्मी के घर में जगन्नाथपुरी जी को देखकर आई। और मैं अपने, आज मुझे जयेश भाई और जयश्री विजय स्टोर वाले बोले ये लेके जाइए, इसका आपको बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कहा दे दो, चिक्की तो मेरी फेवरेट फूड है। और ये रहा कुछ मेरा आज का खाना। ओके, तो इसमें क्या है, 1 मिनट दिखाती हूँ। इसमें सब्जी है, इसमें जामुन है। रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपको आज का खाना दिखा देती हूँ। इतना जामुन नहीं खाऊंगी, मत समझिएगा कि सोती रहती है और जामुन खाती रहती है। ये देखिए, अरे हे भगवान, गुरुदेव दत्त। ये ना सुनीता जी, आप इतना टाइट बांध देती है कि खुलता नहीं है। ये जो सब्जी आई है, ये बैंगन की, एकदम बिहारी बैंगन की सब्जी आई हुई है। तो ये मैं शायद आज ना खाऊं, ये कल मैं खाऊंगी, क्योंकि आज मैंने मेरे इसमें, सो दिस इज़ माई फूड हियर टुडे। और इसके साथ मेरी एक चिक्की। इतना जामुन नहीं खाऊंगी, बट आई विल ईट। सो कैसा लगा ऐसे मेरा एपिसोड? तो ये मेरा एपिसोड था अभी का। अब मेरे को थोड़ी भूख लग गई और बहुत गर्मी हो गई, और यहाँ पर मैं हाँ, ज़रूरी बात तो बताना भूल ही गई मैं आपको। मेरा फ्रोज़न योगर्ट, वो कैसे मैं भूल जाऊँ। फ्रोज़न योगर्ट के ये रहा, देखो, फ्रोज़न योगर्ट, इसके बिना तो खाना नहीं होगा ना। तो ये मेरा फ्रोज़न योगर्ट है। कम जॉइन मी। ऐसा खाना आपको कहाँ मिलेगा, 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा खाना, तगड़ा खाना। और ये 2 नाशपाती मैंने मंगाए हैं पैर, लेकिन ये मुझे ना वो पके हुए नाशपाती बहुत पसंद है। चलो, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय। और बाय को क्या बोलते हैं? टाटा और प्रणाम, सादर प्रणाम। मिलती हूँ शाम को या रात को, आफ्टर माई स्टडीज़ और बिफोर माई स्टडीज़। चलिए, आप लोग भी अच्छे से खाना खाइए, और श्री स्वामी समर्थ। सलाम।